आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम वलन का अध्ययन करेंगे। वलन के अध्ययन से पूर्व हमने भू संचलन का अध्ययन किया था। भू संचलन वह शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा प्रवाह है जो ठोस भूपटल में परिवर्तन लाता है और यही परिवर्तन स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। भू संचलन दो प्रकार के होते हैं, आकस्मिक भू संचलन एवं दीर्घकालीन भू संचलन। भू संचलन कुछ सेकंड से लेकर कई दिनों तक की घटना हो सकती है। कुछ सेकंड या मिनट में होने वाला संचलन मुख्यतः चट्टानी दबाव या मैग्मा दबाव द्वारा उत्पन्न दबाव का परिणाम होता है। इसे आकस्मिक भू संचलन कहा जाता है। दीर्घकालीन भू संचलन धीमी गति से भूपटल को प्रभावित करने वाली ऊर्जा गति है। यद्यपि ये धीमी गति से चलती है, फिर भी सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन करती है। इसे भी पुनः दो वर्गों में विभाजित करते हैं, लंबवत भू संचलन एवं क्षैतिज भू संचलन। लंबवत भू संचलन को महाद्वीपीय निर्माणक भू संचलन भी कहा जाता है तथा क्षैतिज भू संचलन को पर्वत निर्माणक भू संचलन कहते हैं। तो क्षैतिज जो संचलन है उसे पर्वत निर्माणक बल कहा गया है। तापीय चक्र में ऊर्जा की गति लंबवत एवं क्षैतिज दोनों प्रकार की होती है। क्षैतिज ऊर्जा प्रवाह से भूपटल में खिंचाव या बिछाव की स्थिति उत्पन्न होती है। खिंचाव की स्थिति से भूपटलीय चट्टानों में तनाव उत्पन्न होता है जिससे दरार या भ्रंश का विकास होता है। इसके विपरीत बिछाव प्रक्रिया से भूपटलीय चट्टानों में दबाव उत्पन्न होते हैं। यानी जब बिछाव होता है या संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, उससे भूपटलीय चट्टानों में दबाव की क्रिया उत्पन्न होती है। चूँकि भूपटलीय चट्टानों में लचीलेपन के गुण होते हैं, यानी भूपटलीय चट्टानें वो लचीली होती हैं, लचीलेपन का गुण पाया जाता है, इसलिए दबाव के कारण चट्टानों में सवलन या वलन उत्पन्न होते हैं। वलन जो है वो पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न या बिछाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो चट्टानें लहर नुमा मोड़ में परिवर्तित हो जाती है और इस तरह के मोड़ों को ही वलन कहा जाता है। या ये कहें कि क्षैतिज संचलन द्वारा जब चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उसे वलन कहते हैं। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो क्षैतिज संचलन द्वारा बिछाव की क्रिया उत्पन्न होती है, उससे चट्टानें लहरनुमा मोड़ में बदल जाती हैं, उसे ही वलन कहा जाता है। वलन की क्रिया क्षैतिज भू संचलन से संबंधित है। इसमें चट्टानों का खिसकाव संकुचन उत्पन्न करता है और संकुचन से चट्टानों में वलन उत्पन्न होते हैं। प्रारंभिक अवधारणा ये थी कि वलन का कार्य सिर्फ परतदार चट्टानों में होता है। यानी पहले जो अवधारणा थी या प्रारंभिक जो अवधारणा थी उसमें यह था कि वलन का जो कार्य है वो सिर्फ परतदार चट्टानों में होता है। लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा ये साबित हो चुका है कि वलन का कार्य जो है सभी प्रकार की चट्टानों में संभव है। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो एंडीज और हिमालय में ग्रेनाइट का वलन जो हुआ है वो इसका सुंदर उदाहरण है। वलन की क्रिया के अंतर्गत लहरदार स्थलाकृति बनती है। इन जब वलन जो होता है उसमें लहरदार जो मोड़ बनते हैं या स्थलाकृति बनती है, जिसका ऊपरी भाग अपनति और निचला भाग अभिनति कहलाता है। यानी वलन की क्रिया के अंतर्गत लहरदार स्थलाकृति जो बनती है उससे कुछ भाग ऊपर उड़ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। तो ऊपर उठे भाग को अपनति तथा नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। वलन की सभी क्रियाएं न तो एक प्रकार की ऊंचाई और न ही एक प्रकार की ढाल उत्पन्न करती हैं। चूँकि भूसंचलन की गहनता सभी प्रदेशों में एक समान नहीं हो सकती, इसलिए वलन भी विविध प्रकार के होते हैं और वलन की विविधता ही विविध प्रकार की स्थलाकृतियों को जन्म देती है। इस मानचित्र के अंदर विश्व के वलित पर्वतों को दर्शाया गया है, जिसमें रॉकीज है, एंडीज पर्वतमाला है, आल्प्स पर्वतमाला है, एटलस पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है आदि दर्शाए गए हैं। धन्यवाद।